Welcome back to my channel. The name of the next topic is closed bag structure. In solids, the constituent particles are closed bag, leaving the minimum vacant space. Let us consider the constituent particle as identical hard sphere and build up the three-dimensional structures in 3 steps. बेटा हमें पता है कि सॉलिड्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, वो क्लोज पैक्ड में स्ट्रक्चर होती हैं. ठीक है. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमें पता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कोई भी हो सकते हैं. वो हमारे पास क्या आते हैं, एक क्लोज पैक होते हैं, उनके बीच में हमारे पास मिनिमम वेकेंट स्पेस होती है. सो हियर वी कंसीडर दिस इज आवर सॉलिड एटम. Okay, this is our solid atom, as this is a hard spheres. Okay, with the help of this we learn about the three-dimensional structure. First of all, we have close packing in one dimension. First of all, we learned about what is one dimension. One dimension. In one dimension close packing structure, lattice points are arranged in a row and touching each other. ये देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया है कि एटम्स को वन डायमेंशन में अरेंज कर लिया है. वन डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस के अक्रॉस हमने अरेंज किया है. ओके, आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, कुछ भी ले सकते हो. हमारे पास सिर्फ ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी इसमें. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे पास ओनली एक्स एक्सिस के ऊपर एटम्स जो है वो अरेंज्ड है एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर के. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो एक एटम है वो कितने एटम्स के टच में आ रहा है, वो 2 एटम्स के टच में आ रहा है. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ जिससे आप वेरी इजीली अंडरस्टैंड करेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. ओके, let us consider this is our atoms. So I arrange these atoms in one dimension. Okay, one dimension में मैंने इनको अरेंज कर दिया. आप देख सकते हैं कि this is a sphere and hard like solids. Okay, बेटा यहाँ पर आप किसी भी एक एटम को ले लो, ये सेंटर वाले, इसको लेना है, इसको लेना है, किसी को भी ले सकते हो. अब हम लेट्स ये वाला एटम ले लेते हैं. ठीक है, हमने अभी इनको एटम सपोज किया हुआ. अभी ये जो एटम है हमारा वो कितने कांटेक्ट में आ रहा है, किस किस, एक इसके कांटेक्ट में आ रहा है और एक इसके कांटेक्ट में आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 2. ठीक है, 2 is the coordination number of one dimension close packing. Okay, the number of nearest neighbor of a particle is called its coordination number. ठीक है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे एक एटम के अक्रॉस, यहाँ पर 2 पार्टिकल्स है तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. इन दिस अरेंजमेंट each sphere is in contact with 2 neighbor sphere. Okay, in one dimensional close packing arrangement the coordination number is 2. ओके, इसके बाद मैंने आपको कहा ना 3 स्टेप्स में हम इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है 3 डायमेंशनल. हम पहले पढ़ लिया, अब हमने पढ़ लिया 1 डायमेंशन, अब हम 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर हम 3 डायमेंशन पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अबाउट 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. ठीक है, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग आ गई है इधर बेटा. जो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग होगी ना वो हमारे पास 2 डिफरेंट वेज होगी. ठीक है, 2 डिफरेंट वे से हम एटम्स को अरेंज करेंगे इन 2 डायमेंशंस. ओके, it can be generated by placing the row of close packed sphere. This can be done in 2 different way. ठीक है, 2 डिफरेंट वे हो सकता है. फर्स्ट वे को हम पहले पढ़ते हैं कि क्या है. Square close packing system has sphere of adjacent row one over the other, showing a vertical as well as horizontal alignment to form a square.
हमने क्या करना है यहाँ पर, फर्स्ट उधर तो हमने सिंपल हॉरिजॉन्टल एक मतलब 1 डायमेंशन में हमने उनको अरेंज किया हुआ था। यहाँ पर हमने क्या करना है, उनको 2 डायमेंशन कर रहे हैं। 2 डायमेंशन में हमारे पास एक्स एक्सिस भी आ जाएगी और वाई एक्सिस भी आ जाएगी। ओके देखो, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हमने इनको अरेंज किया हुआ। और जब हम जो हमारे पास एटम्स को अरेंज करेंगे इन सिमिलर वे, ओके डिफरेंट में सिमिलर वे, ए, ठीक है। तो इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इन इट्स कॉन्टैक्ट विथ 4 ऑफ इट्स नेबर्स। कैसे, देखो यहाँ पर हमने क्या सपोज किया है कि ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। मैंने आपको ये वाला मतलब कलर करके आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको इजीली पता लग जाए। तो ये हमारे पास जो एटम है वो कितने एटम्स के कांटेक्ट में आ रहा है, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम। 4 एटम्स की कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस टाइप की पैकिंग को हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है बेटा, हमें पता है ना स्क्वायर की ऑल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो उसी के हिसाब से हमने क्या करना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग करनी है। आपको पता लग रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। आओ इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो फर्स्ट पहले हमने 1 डायमेंशन में तो सिंपल अरेंज किया हुआ था एटम्स को, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वाई एक्सिस पे भी अरेंज करना है, ठीक है। दिस इज आर एटम्स। इसकी हेल्प से हम इजीली समझ सकेंगे कि हम कैसे 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर परफॉर्म करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो इधर क्या हो रहा है, इधर हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस, दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाली एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस है और ये वाली एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल आ गई और इनके बीच में हमारे पास क्या है, वेकेंट स्पेस है। दिस इज आर वेकेंट स्पेस, ठीक है, दिस इज आर वेकेंट स्पेस। और आप किसी भी ए आइटम को सपोज करो कि ये वाले को मैं चेंज कर देती हूँ, इसका कलर चेंज कर देती हूँ, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इस एटम के कांटेक्ट में कितने एटम्स आ रहे हैं, देखो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 4 एटम इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसमें हमने क्या करना है कि जो एटम्स होंगे, जैसे फर्स्ट रो, जैसे फर्स्ट रो जब को हमने अरेंज किया, ओके। जब हम सेकंड रो को अरेंज करेंगे, सिमिलरली हम वैसे ही अरेंज करेंगे जैसे हमने फर्स्ट रो को अरेंज किया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट के नीचे फर्स्ट, सेकंड के नीचे सेकंड, थर्ड के नीचे थर्ड, फोर्थ के नीचे फोर्थ, सिमिलरली थर्ड रो भी हमने ऐसे करनी है। तो ये हमारे पास इसी तरह ए अरेंजमेंट आ जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। In this arrangement, each sphere is in contact with 4 of its neighbor, thus coordination number is 4. नेक्स्ट टाइप कौन सी आ जाएगी हमारे पास, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम हैज स्फीयर इन एवरी सेकंड रो placed in depression between sphere of the first row. Subsequently, sphere of third row are vertically aligned with those of first row. देखो फिगर को अब देखो ध्यान से, फिगर को आप देखो, फिगर में क्या है, हमने क्या किया है, फर्स्ट रो को अरेंज किया। अब जो हमने सेकंड को स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर में हमारे पास सिंपल था कि जैसे हमने फर्स्ट को अरेंज किया, सेकंड रो को भी उसके नीचे, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने क्या किया कि फर्स्ट रो को अरेंज कर जो सेकंड रो थी, सेकंड रो को कैसे प्लेस करना है कि फर्स्ट रो के डिप्रेशंस के बीच में हमने सेकंड रो को अरेंज करना है। और बाद में जो थर्ड रो होगी वो सिमिलरली फर्स्ट रो के जैसे हमने अरेंज कर देना है। और हमारे पास जो फोर्थ रो होगी उसको हमने सेकंड रो के साथ ए बी अरेंजमेंट हमने बनाना है यहाँ पर,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हेक्सागोनल बनेगा, हेक्सागोनल बनेगा। और आप देख सकते हैं कि एटम, दिस इज एटम, ये कितने एटम्स के कांटेक्ट में आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 एटम्स की कांटेक्ट में आ रहा है। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ओके, और इसको हम ए बी अरेंजमेंट भी कहते हैं। अब हमें इसे अरेंज करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट रो बनाई, दिस इज आवर फर्स्ट रो। अब मैंने कहा क्या कहा था कि जो सेकंड रो बनानी है, स्क्वायर में तो हमारे पास सिंपल था कि इनके नीचे कर देना है। सेकंड में हमने डिप्रेशन, इनके डिप्रेशन के बीच में ब्लैक वाली ले लेते हैं हम। देखो ये डिप्रेशन के बीच में आ गई, सिमिलरली ये भी डिप्रेशन के बीच में आ गई, सिमिलरली ये भी इसके डिप्रेशन के बीच में आ गई, और ये भी डिप्रेशन के बीच में आ गई। अब जो थर्ड है वो हमने किस सिमिलर लाइक टू फर्स्ट बनाना है। ठीक है, देखो ये आ गया हमारे पास सिमिलर लाइक टू फर्स्ट, फर्स्ट के जैसे ही हमने बनाना है इसको। ओके, देन अगेन रिपीट फोर्थ लाइक सेकंड। ठीक है, डिप्रेशन के बीच में, ओके इनके डिप्रेशन के बीच में हमने अरेंज कर देना है। ठीक है, और आप देख सकते हैं दिस इज आर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर मैं एक को किसी को भी, इसको सपोज करो कि इसको चेंज कर देती हूँ पिंक के साथ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको इजीली पता लग जाए। देखो अगर मैंने पिंक जो येलो वाली थी उसको मैंने पिंक के साथ चेंज कर दिया है, तो आप पिंक के कॉन्टैक्ट में देखो कौन कौन सी एटम्स जो है वो आ रहे पिंक के कॉन्टैक्ट में। देखो 1 2 3 4 5 6 एटम्स जो है वो इसके कंटेक्ट में आ रहा है, और ये एक हेक्सागोनल की शेप बना रहा है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो गया, ए अरेंजमेंट, दिस इज बी अरेंजमेंट, दिस इज ए अरेंजमेंट, दिस इज बी अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ए बी अरेंजमेंट। ओके, in this arrangement, each sphere is in contact with 6 of its neighbors. Thus, coordination number is 6. Coordination number is 6. Next, in this arrangement, there is less free space and this packing is more efficient than the square close packing. ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि ये जो पैकिंग है हेक्सागोनल जो पैकिंग है वो क्या है, वो मोर एफिशिएंट है किससे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, क्योंकि इसमें जो हमारे पास जो स्मॉल स्पेस जो है, स्मॉल फ्री स्पेस प्रेजेंट है, उसमें ज़्यादा थी फ्री स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर सम वॉइड्स empty space. These are triangular in shape. The triangular voids are of two different types. In one row, the apex of the triangle are pointing upward and in the next layer downward. मैंने आपको कहा ना कि स्पेस जो थी वो इनके बीच में थी। देखो इनके बीच में स्पेस है, दिस ये जो स्पेस है, अभी हमने इधर भी ड्रॉ जब किया था, आपको एक बार फिर से करवा देते रिमाइंड। ठीक है, इजीली आपको कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करवाना है बस। देखो ऐसे ही जब हम स्क्वायर में किया तो मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्पेस लेफ्ट है, तो इन स्पेस को हम वॉइड्स कह देते हैं। ठीक है, और ये जो वॉइड्स होते हैं ना बेटा, ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। ये हम आगे वाली आने वाली वीडियोस में इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, दिस इज अ वॉइड्स। ये जो वॉइड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सी बन रहे थे देखो। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमारे पास अपवर्ड वॉइड्स ही बन रहे थे, लेकिन जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी इसमें क्या हो रहा था, हमारे पास एक अपवर्ड भी बन रहा था, एक डाउनवर्ड भी बन रहा था। ध्यान से देखो, दिस इज अपवर्ड, दिस इज अपवर्ड, दिस इज अपवर्ड, दिस इज अपवर्ड। ओके, this is downward, this is downward, this is downward, this is downward। ठीक है, तो यही उन्होंने इधर लिखा हुआ है कि there are some voids, these are triangular in shape, the triangular voids are of 2 different types. In one row the apex of triangles are pointed upward, फर्स्ट रो में क्या है, ये अपवर्ड है,
ठीक है। एंड सेकंड रो में क्या है, ये डाउनवर्ड हो गए। ओके, ये क्या हो गए, डाउनवर्ड हो गए। अब हमने फर्स्ट डायमेंशन भी कर रही है, सेकंड डायमेंशन भी कर रही है, थर्ड डायमेंशन। अब हमारे पास थर्ड लास्ट केस हमारे पास है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। यस, 3 डायमेंशन close packing from 2 dimensional square close packed layer. In this arrangement, sphere of both the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically. We may place more layers one above the others. 3 डायमेंशन में बेटा क्या होता है, देखो फर्स्ट डायमेंशन ये थी, सेकंड डायमेंशन क्या है, ये है। 3 डायमेंशन को हमने सेकंड से 3 बनी है, ठीक है, और जो सेकंड है वो फर्स्ट से बनी है, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन है। तो इसमें क्या होना है कि अगर हम इसके ऊपर रिपीट करते जाएंगे, एटम्स को अरेंज करना है, इसके ऊपर रिपीट करते जाएंगे। देखो अगर हम क्या करें, दिस इज एटम्स, ठीक है, इनको एटम्स को अगर हम स्क्वायर, ये भी हमारे पास जो 3 डायमेंशनल है ना बेटा, दिस इज 3 डायमेंशनल, ये भी हमारे पास 2 टाइप में है, ठीक है, 2 टाइप में है। एक हमारे पास आ जानी है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग आ जानी है, एक हमारे पास 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ जानी है, ठीक है। तो जब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आएगी तब हमने क्या करना है कि जैसे हमने स्क्वायर में किया है ना, सिंपल सिंपल ऐसे किए हैं ना, सिंपल मतलब कि फर्स्ट रो इज सिमिलर लाइक टू सेकंड रो। तो हमने इधर क्या करना है, सिंपली हमने क्या करना है कि जैसे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के ऊपर हमने एटम्स को अरेंज करना है, और ठीक है, और अरेंज करना है एटम्स को। और जैसे सेकंड रो है, सेकंड रो के ऊपर भी हमने एटम्स को अरेंज करना है, ठीक है, ऐसे हमने ऊपर 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 तक अरेंज करते जाना है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसमें क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब हम एटम्स को अरेंज करेंगे ना ऊपर ऊपर तक, तो हमारे पास एक क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो 3 डायमेंशनल इसको कहते हैं। कैसे 3 डायमेंशनल हो गई, एक तो दिस इज एक्स एक्सिस हो गई, दिस इज वाई एक्सिस हो गई, और एक जब हम उसके ऊपर ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ गया, जेड एक्सिस आ गई। इसको समझने के लिए आप फिगर देखिए, दिस इज अ फिगर ऑफ क्यूबिक 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसमें यही हमने किया सिमिलर, कि जो एटम्स थे हमारे उनके ऊपर ऊपर वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी हमने इनको रिपीट किया है, ठीक है। जब हम इनको रिपीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मिलती है। दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस एंड दिस इज अ जेड एक्सिस, ठीक है, आप देख सकते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। हमें पता है कि 3 डायमेंशनल में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्यूबिक का स्ट्रक्चर बन जाता है। क्यूबिक इज अ 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ओके, एंड दिस इज द फिगर। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। इट कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग लेयर्स वन ओवर द अदर। वही हमने क्या करना है कि जैसे हमने इधर किया था सिमिलरली हमने यहाँ पर भी कर देना है, ठीक है। इनके ऊपर जो है वो लेयर्स को अरेंज कर देना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सिंपल, ये देखो आपको नीचे पहले देखो ए अरेंजमेंट दिख रही है, उनके ऊपर जो है हमने क्या किया, दूसरी लेयर को अरेंज कर दिया, ठीक है, दूसरी लेयर को अरेंज कर दिया है। तो ये देखो, ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, से दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज आवर फर्स्ट लेयर। हेक्सागोनल कर रहे हैं ना, हेक्सागोनल में हमने इनके डिप्रेशंस के बीच में लगाना है, ठीक है, ये आ गया। अब इनके ऊपर हमने ऐसे कर कर लगाने हैं, ऐसे कर कर, ऐसे कर कर, ठीक है, ऐसे कर कर। दिस इज दिस स्ट्रक्चर, ये है, ये मेरा, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये स्ट्रक्चर है, ओके। आप देख सकते हैं, दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, और जो ऊपर है वो हमारे पास क्या आ गया, जेड एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आ गया। Thank you, my dear friends. Hope you understand the topic of close pack structure.